सर ये बताइए कि आपकी तो तीसरी पीढ़ी आर्मी में आ गई है, आपकी दोनों बेटियां हैं, वो आर्मी में नहीं आई? मेरी बड़ी बेटी की आर्मी के अंदर शादी हुई है तो चौथी पीढ़ी हो गई। और उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हम भी आना चाहते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, हम भी कर सकते हैं? बड़ी बेटी की आर्मी के अंदर ही शादी हो रखी है, शायद वो आर्मी में आती। और छोटे वाली जो है वो कैंपस प्लेसमेंट के अंदर वो एक MNC के अंदर चली गई। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि उनको आर्मी के प्रति रुचि नहीं है, रुचि है। पर उन्होंने आपसे शिकायत तो जरूर की होगी कि आपने महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया। हमने स्थायी कमीशन दिया, हमने 2 जगह पर स्थायी कमीशन दिया। हमने कभी नहीं कहा था अपनी पॉलिसीज में कि हम स्थायी कमीशन देंगे। इसके बावजूद हमने ये देखा कि 2 जगह ऐसी हैं जहां पर हम स्थायी कमीशन दे सकते हैं, वो हमने दे दिया। और जहां तक शॉर्ट सर्विस का सवाल है, हमने महिलाओं के बीच में और पुरुषों के बीच में कोई फर्क नहीं रखा। जो कंडीशन पुरुषों के लिए थी वही महिलाओं के लिए थी। और एक और गलत धारणा है, सब कहते हैं उनको कॉम्बैट रोल में क्यों नहीं डालते आप? विश्व के किसी भी देश में महिलाएं कॉम्बैट रोल में नहीं है। कारण है उसका, और वो कारण है कि जब आप कॉम्बैट रोल में होते हैं तो आप कैदी बन सकते हैं, और वो एक बड़ी साइकोलॉजिकल चीज है, और देश के ऊपर उसका साइकोलॉजिकल प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर सब देश ऐसा रखते हैं, और सपोर्ट रोल के अंदर उन्होंने रखा है, वो हम सपोर्ट रोल में रख रहे हैं। सर आप जो है आपने आज से कुछ 15 साल पहले की एक फिल्म में एक्टिंग भी की थी, मैंने सुना। मैंने कोई एक्टिंग प्रहार फिल्म में आपको छोटा सा रोल भी दिया गया था। नहीं, रोल नहीं था, वो कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में। वो कमांडो ट्रेनिंग स्कूल के अंदर वो फिल्म चल रही थी, तो उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए तो उन्होंने एक जो वहां के जो इंस्ट्रक्टर लॉट थे उनको उन्होंने कहा कि हम, ताकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, इसलिए उन्होंने कुछ फोटो वगैरह लिए थे। तो ऐसा कोई रोल नहीं था उसमें। हाँ, पर और फिल्मों में आप नहीं सोचते हैं कि थोड़ा बदला जाए, इमेज बदली जाए, थोड़ा चेहरा बदला जाए? देखिए, सेना जो है वो एक 24 घंटे का काम है, और इसके अंदर बाकी चीजों के सोचने के लिए उतना समय नहीं है। और मैं सोचता हूं कि जिस तरीके से प्रहार बनी थी उसका सिर्फ एक ही एम था कि वो फौज को सही रूप में दर्शाए। नहीं तो अमूमन आप देखिए फौज को कैसे दिखाया जाता है, वो दिखाएंगे कि वो एक दुनाली लेके घूम रहा है या शराब पीता जा रहा है, बड़ी गलत तरीके से दिखाया जाता है फौज को। वो एक पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से जिसमें फौज को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया था। तो अगर लोग तो अब आप फिर से बॉलीवुड के लोगों से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात कीजिए कि भाई एक नई इमेज के साथ फौज को दिखाया जाए। वो बात कर रहे हैं हम, और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग नहीं पूछना चाहते, तो कई जगह पे वो गलत चीज दिखाते हैं। तो अब हमने भी ये फैसला किया है कि अगर कहीं पे फौज को गलत दर्शाया जाएगा या उसको ऐसा दिखाया जाएगा जिससे उसकी खिल्ली उड़े, तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। आप PhD भी कर रहे थे, डॉक्टर हम कब देखेंगे आपके नाम के? देखिए, वो कार्य चल रहा है, और शायद थोड़ा धीरे चल रहा है क्योंकि यहाँ पे काम अपना अलग रहता है। तो जो थोड़ा बहुत हम फ्री टाइम निकालते हैं उसके अंदर बैठ के अपनी PhD के लिए भी काम करते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। हो सकता है शायद डिपेंड करता है, अगर गाइड फील करते हैं कि ये साल के अंदर हमारी वो थीसिस उनको ठीक लगी है, सबमिट हो सकती है, या अगले साल ठीक लगती है उनको, तो ये तो उनके ऊपर निर्भर है। तो आपके गाइड आपको आपकी डटाई टुकाई भी करते हैं कि क्या ये आपने भेज दिया पेपर, बिल्कुल गलत है? ऐसा नहीं, वो डिस्कशन होता है। असल में देखिए थोड़ा सा फर्क होता है, उनकी नॉलेज थ्योरेटिकल है, हमारी नॉलेज प्रैक्टिकल है, तो इसमें फर्क आ जाता है। तो दोनों के बीच में, हालांकि वो गाइड है, वो गुरु है, हम शिष्य हैं, लेकिन जो रिश्ता है वो एक अलग तरह का है। आप अपने आप को डिस्ट्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल डिस्ट्रेस करते हैं, क्या नहीं करते हैं? तो कैसे करते हैं? क्या खेलते हैं, पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, गाते हैं? नहीं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, अपने घर के अंदर बैठकर बच्चों से बात करते हैं, अपने
जो कुत्ते हैं उनके साथ खेलते हैं और म्यूजिक सुनते हैं तो डिस्ट्रेस हो जाता है। किस तरीके का म्यूजिक आप सुनते हैं? क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल। और घर में बॉस कौन है, आप या श्रीमती? ये घर में एक ही बॉस होता है। वहाँ पर सरेंडर। वहाँ पर सरेंडर रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में जनरल सिंह। अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ मैं अनुराधा प्रसाद आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।